अब तक आपने देखा कि कनकपुर गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल औरतों पर हमला करके 10 दिनों में उसका पूरा खून चूसकर उसे कंकाल बना रही थी। इसके 2 दिन बाद पास के गांव में वसुनाथ के बहन के घर एक पूजा होने वाली थी। इसलिए वसुनाथ रुक्मणी को लेकर बहन के घर जाने के लिए निकले। बहन के घर जाने के लिए वसुनाथ को रुक्मणी को लेकर वो जंगल पार करना था, इसलिए वसुनाथ बहुत ही चिंतित थे। जाते समय जंगल में अचानक पालकी का सामने का डंडा टूट गया। मजबूरन दूसरी पालकी लाने के लिए सब गांव की तरफ लौट गए और जंगल में वसुनाथ उसकी बेटी के साथ रह गया। बेटी, जब तक दूसरा पालकी ना आ जाए तुम इस पालकी के अंदर ही बैठे रहो, हम बाहर पहरा देते हैं। ठीक है पिताजी, मैं अंदर ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। ये बोलकर वसुनाथ पालकी के सामने टहलने लगा। रुक्मिणी भी दिवाकर के बारे में सोचते हुए सो गई। बहुत समय बीत गए, शाम हो रही थी। वो लोग तब भी दूसरी पालकी लेकर नहीं लौटे। वसुनाथ को थोड़ी थकान महसूस हुई। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे और आंख लग गई। इतने में जंगल के अंदर से एक लड़की की गुनगुनाने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर रुक्मिणी की नींद टूट गई। आवाज सुनकर वो सोचने लगी, इस समय जंगल में कौन इतनी सुंदर सुर में गुनगुना रही है, देखो तो जरा। ये सोचकर रुक्मिणी पालकी से नीचे उतरी और उस लड़की की तलाश में जंगल के अंदर चली गई। कुछ दूर जाते ही रुक्मिणी ने देखी उसी बरगद के पेड़ के नीचे वही चुड़ैल खूबसूरत लड़की बनकर झूले में झूल रही है और गुनगुना रही है। उसके बाद रुक्मिणी भी उस चुड़ैल की झांसे में आ जाती है और उसे छूकर बेहोश हो जाती है। चुड़ैल उसकी गर्दन से भी खून चूसकर गायब हो जाती है। इसके कुछ देर बाद वो लोग जब दूसरी पालकी लेकर आए तो वसुनाथ उठकर देखा कि रुक्मिणी पालकी के अंदर नहीं है। सब जंगल में ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद रुक्मिणी बेहोश हालत में उस बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उसकी गर्दन पर निशान देखकर सब समझ गए क्या हुआ है। तुरंत सब उसे घर ले आए। वसुनाथ बेटी के पास बैठकर रोने लगा। खबर पाकर दिवाकर दौड़ कर आया। तब वसुनाथ दिवाकर से कहा, बेटा देखो ना, ये क्या अनर्थ हो गया। मैंने रुक्मिणी को पालकी से उतरने से मना किया था। सब घटना सुनकर दिवाकर ने ठान लिया कि जैसे भी हो इसका इलाज ढूंढ कर ही रहेगा। उसके हाथ में मात्र 10 दिन था, इसलिए वो तुरंत निकल जाने का फैसला किया और वसुनाथ से कहा, मालिक मैं जा रहा हूँ, 10 दिन के अंदर जैसे भी हो इसका इलाज लेकर ही आऊंगा। दिवाकर निकल गया। 3 दिन गुजर गए। वो कई जगह घूमा पर कुछ उपाय नहीं मिला। तब दिवाकर हताश होकर रास्ते के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उसे कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। दिवाकर तुरंत उठकर आवाज को ढूंढते हुए थोड़ा आगे बढ़कर देखा कि एक कुटिया के सामने एक तांत्रिक बैठकर सामने आग जलाकर मंत्र पढ़ रहे हैं। दिवाकर उसके पास जाकर बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए। दिवाकर की आवाज सुनकर तांत्रिक पूजा रोककर दिवाकर की सारी बात सुनता है। उसके बाद तांत्रिक बोले, बेटा मैं सब समझ गया। एक चुड़ैल का काम है। वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। वो चुन चुनकर औरतों का ही खून पीती है। तू पहले जंगल में चल मेरे साथ। ये कहकर तांत्रिक उसके कुटिया के पीछे वाले जंगल के अंदर दिवाकर को ले गया।
वहाँ वो लोग एक कंकाल के पास आकर रुके, जो एक औरत की कंकाल थी। उस कंकाल से हड्डी निकालकर एक माला बनाकर तांत्रिक ने दिवाकर को पहना दिया और एक बड़ा सा हड्डी का तलवार जैसा बनाकर उसके ऊपर मंत्र पढ़कर दिवाकर को देकर कहा, वह चुड़ैल आदमी के सामने नहीं आती। हड्डी के माला के गंध से वह तुम्हें औरत समझेगी। शाम के समय तुम लड़की की पोशाक पहनकर उस जंगल में जाओगे तो वह तुम्हें दिखाई देगी। वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाएगी, तुम इस तलवार से उसका गला काट देना। वह गिरकर जल जाएगी। दिवाकर तब गांव वापस आकर बसुनाथ को सब बताया और तांत्रिक के कहे मुताबिक लड़की बनकर शाम के समय उस जंगल में जाकर घूमने लगा। कुछ समय बाद उसे वो मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज को ढूंढते हुए वो उस चुड़ैल के पास पहुंच गया और लड़कियों की आवाज में बोला, तुम इस जंगल में कहाँ से आई हो? मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और उतनी ही खूबसूरती से गाती भी हो। क्या तुम भी मेरी तरह खूबसूरत बनना चाहती हो? हाँ। ये कहकर चुड़ैल जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ाई, दिवाकर झट से पीछे से वो तलवार निकालकर चुड़ैल का सर काट दिया। चुड़ैल का कटा हुआ सर जमीन पर गिरते ही जल उठा और वो भस्म हो गई। उसके तुरंत बाद ही सभी लड़कियां एकदम से ठीक हो जाती है। रुक्मिणी को पहले जैसा देखकर वसुनाथ बहुत खुश हुआ। जमींदार की बेटी भी ठीक हो गई। जमींदार को जब असली बात का पता चला, तब वो दिवाकर को अपना आधा संपत्ति दे दिया और उसकी बेटी के साथ विवाह करना चाहा। लेकिन दिवाकर इस शादी से इनकार कर दिया और वसुनाथ के पास जाकर रुक्मिणी का हाथ मांगा। वसुनाथ खुश होकर दिवाकर के साथ अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवा दिया। शादी के बाद दिवाकर और रुक्मिणी बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। गांव में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया और गांववासी फिर से निश्चिंत होकर जंगल जाने लगे।